यस मास्टर, किसी और का कोई भी सवाल मैम से पूछना है, आइए हैंड रेज कीजिए। हेलो मैम। बहुत ही अच्छा ध्यान कराया आपने। तो क्या ये डेली हम मतलब करना चाहिए हमें? और जी। कितने दिन तक इफेक्ट दिखने लगेगा? अभी आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अभी तो अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स तो का तो बस। बहुत ही अच्छा था। मतलब पेरेंट्स के साथ तो ज्यादा, मतलब पेरेंट्स तो नहीं, पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं होता है ना कुछ, हम ही लोगों की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत ग्रजेस अगर होते भी है तो। लेकिन जैसे कई लोगों के साथ होता है जो उनके मन में भी कुछ ग्रजेस होंगे जरूर, तभी मतलब इतना होता है कुछ कुछ। तो मतलब जैसे मैं अगर करूं किसी के लिए भी अब, हाँ, मतलब तो कितने दिन में मुझे कुछ रिजल्ट शो होने लगेगा कि हाँ वो भी अब मुझे माफ कर रहे हैं? आप या अगर एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने कहा हमारे ही मन में सब होता है, हमें ही वैसा ही दिखता है, सामने वाले के मन में हो या ना हो। जी, जो सामने वाले के मन में हो चाहे जरूर होगा, लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। एक आंधी हम्म। तूफान आता है, आंधी तूफान आता है ना, जी। तो वो मिट्टी किसके घर में जाती है? हम्म। सभी हमारे के घरों में जा सभी के जी घरों में जाती है। जी जी। लेकिन हम सफाई कहाँ करते हैं? हम सबके घरों में सफाई करने जाते हैं। अपने ही घर में करते हैं। तो बस वही करना है यहाँ पे। हम्म। आंधी तूफान सभी की लाइफ में अफेक्ट करेंगे, लेकिन हम्म। हम्म। नहीं सिंपल सी मतलब बात। मैं काफी टाइम से कुछ कुछ कर तो रही हूँ, हम्म। लेकिन सच बात है कि अभी तक ये चीज नहीं दिमाग में पड़ रही है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। अब यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, मतलब यही मुझे आज एक चीज समझ में आई कि जैसे हम लोग हमेशा दूसरों को ही तो ब्लेम करते हैं हर चीज के, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसे कहा इसलिए ऐसा हो गया, ये उसने बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हो गया। हम्म ऐसी ही बातें उनके मन में भी होंगी कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या हम अपना जीवन किसी के कहने के मुताबिक जी रहे हैं? कोई कह रहा है हम्म हम वैसे चल रहे हैं, तो हम क्यों कहें कि कोई और हमारे हिसाब से चलेगा? हम्म। जो हम हैं हमें वही मिलेगा। हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। सब अच्छा। कुछ एनर्जीज ही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्शियसली हमारे मन में नहीं चल रही होती हैं, वो सब कॉन्शियसली चल रही होती हैं। लेकिन दूसरे इंसान जब कोई एक ऐसा आता है जिसकी वजह से वो ट्रिगर होती हैं, तो वो पॉप अप होके हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। फिर वो लॉजिकल माइंड शुरू हो जाता है, अरे ये वो ऐसे वैसे। तो फिर हम भूल जाते हैं कि अरे हमने करना क्या है या हमें करना क्या चाहिए। तो अपनी अवेयरनेस उस तरफ लेकर जानी है। सिंपल सी बात है। आज अगर कोई एक इशू आप मेरे साथ यहाँ पर भी शेयर करेंगी, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, लेकिन चूंकि आप मेरे साथ शेयर कर रही हैं, तो मैं भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हूँ। नहीं तो मेरे पास वो क्यों आता सुनने के लिए? तो मुझे भी उसको अपने अंदर से रिजॉल्व करना है। आप बताइए, क्या सिर्फ कोई कहने वाला ही हमें चाहिए आकर, जो हमारे मुंह पर आकर कुछ कह जाए तो हम कहें कि उसने ऐसा कह दिया? चलते फिरते अगर कोई न्यूज ऐसी देख ली जिसको देखकर हमें बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है, तो फिर वी हैव टू क्लीन दैट फ्रॉम विद इन अस आल्सो। ओके। क्या आप ये करते रहिए। आपको डेफिनेटली चेंजेस अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, करके देखूंगी। मोस्ट वेलकम। जरूर हेलो कीजिएगा। मैम। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं यतीश द्विवेदी जबलपुर से मैम।
जी, आपका नाम तो दिख रहा है बट आप नहीं दिख रहे। हाँ जी, अब आप जी दिख गए। जी बस। जी। जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। शानदार आपका सेशन था। बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसमें दो तीन प्रश्न ऐसे थे, जैसे मैम ने तो अभी पूछा, आपने तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं भी चाहता हूँ मेरे लिए भी ऐसा कुछ हो कि किसी की कितनी भी गलतियां हो, हमको ही साफ करना है। बिल्कुल, हमको ही साफ करना है। जी। और पहली चीज, दूसरी चीज ये है, जब अपन मेडिटेशन पे बैठते हैं, आपने अपनी। इस आपको पहले वाले क्वेश्चन का ही अभी आंसर देती हूँ। आपने कहा ना किसी ने कितनी भी गलतियां की हैं वो मैंने अपने अंदर से सॉल्व करनी है। आपने जी उन गलतियों को सॉल्व नहीं करना है। जी जी वो गलतियां आपको फीलिंग क्या दे रही हैं, आपको महसूस क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, उनको आपने अपने अंदर से साफ करना है। जी जी क्योंकि वो बातें जो किसी एक ने कही हैं वो तो हजारों लाखों लोग और भी कहते हैं। जी तो अब उस इंसान से अगर हम मिलना जुलना छोड़ देंगे तो हमें उस तरह के दूसरे लोग मिलने लग जाएंगे। तो वही एक्सपीरियंस हमें वहां से भी मिल सकता है। तो हमने उन फीलिंग्स को चेंज करना होता है। जी। अच्छा तो मैम, एक चीज। अपने आप जी बदलाव आ जाएगा। जी, जी। अब आप अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेडिटेशन में जब हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, उसके बाद जब अपन जाते हैं अपन उस सूरा पे, तो क्या कैसी हम्म। भी स्थिति होती है वैसे ही रहना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है? जी, जैसा आपका शरीर आपसे कहे करने के लिए वैसे कीजिए। जी लेकिन अब वो शरीर ज्यादा ही कह के लेट जाओ, सो जाओ, तो फिर ये भी जी देखना है कि भैया ये एक आधी बार करना तो ठीक है, लेकिन अगर हर बार ही वो यही कर रहा है तो यानी कि कॉन्शियस जी। माइंड आपको, आपका मन आपके साथ खेल रहा है। तो फिर शरीर को उस टाइम पे हिदायत देनी कि भाई अभी मेरी सुन, बाद में मैं तेरी सुनता हूँ, चल। नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं बैठा रहता हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, लेकिन सिर जो है आगे, थोड़ा सा आगे हो जाता है बस। जी, वो कोई बात नहीं, वो ठीक है। बस, और तो कुछ नहीं। मैं तो 2 घंटे वो 3 कुछ घंटे नहीं भी बैठ सकता हूँ। एक्चुअली। हाँ जी, जी आप बैठ के कर रहे हैं ग्रेजुअली ध्यान में। जब जी गहरे उतरने लगते हैं तो आप अल्फा स्टेट में जाने लगेंगे। तो जब आप अल्फा स्टेट में जाएंगे तो वो जी ट्रांस वाले स्टेजेस आएंगे ही आएंगे, और वो सही है। जी, बस वो वही होगा, जाके। और वो होना भी चाहिए। जी जी। और दूसरा, क्या खाना खाने के बाद कर सकते हैं अपन मेडिटेशन, जी, फिलहाल ध्यान? तो देखिए अब आपने डिनर किया होगा जी। तो नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अभी तो नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है, कोशिश करते हैं कि अपन 8:30 बजे कर लें, फिर ये 9 से 10 अपन करते हैं, तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। जी। चलिए मैम, थैंक्स। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो टीवी देखेंगे, उससे अच्छा तो ध्यान ही है ना। जी मैम नमस्ते। ये जी अविनाश जी नमस्ते। नमस्कार, आत्म वंदन। आज कौन सा फूल लेके आए खजाने में से? आज तो मैं सिर्फ सुनने आई थी अपनी प्यारी सी रूबी जी को, जिन्होंने ठीक है मैम। होनोपोनो के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन या आज बड़े विस्तृत रूप में। और आज का ध्यान तो कमाल का हुआ है। तो जी आज मैम। तो सिर्फ उन्हीं के लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, यस यस बहुत यस। सारा प्यार, और इतना अच्छा बताने के लिए, समझाने के लिए। और माता पिता के साथ, जिनसे हम सिर्फ शिकायत और लड़ना ही करते थे, उनके साथ आज उन्होंने प्यार करना, माफी मांगना, थैंक यू करना सिखाया। उसके लिए उनको इतना सारा प्यार, इतना सारा तालियों के साथ में। Yes. धन्यवाद रूबी जी। या प्रीति जी, आत्म वंदन। रूबी जी, आत्मवंदन आत्मवंदन। थैंक यू हम्म। रूबी जी, थैंक यू सो मच। मन के सारे तार झंझना दिए आज आपने। अच्छा। बिल्कुल। बहुत 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 मैम, धन्यवाद। मैम और एक की इन्होंने एक और वो जोड़ दिया। मैंने तो चांद और तारे बोले थे, इन्होंने बिजली भी साथ ला दिया। बिल्कुल, वही तो कह रही हूँ, या मन के सारे तार झंझना दिए। या उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी।
और कोई मास्टर्स, कोई कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा या कोई सवाल पूछना चाहेगा? रूबी जी, लगता सवाल छोड़ा ही नहीं आपने किसी का। मेरी बात ही कुछ ऐसी है। या रूबी, रूबी जो होता है ना मैम, वो क्या कहते हैं, अंगूठी में भी पहनते हैं ना, हाथ में पहनते हैं, तो उसको हाँ मतलब हाथ वाली अंगूठी में ही पहनते हैं ज्यादातर लोग। या जी। तो तो आप ही सुना दीजिए मैम कुछ और, आगे अपनी यात्रा को आप ही थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा ज्ञान और मिल जाएगा अपने खजाने में से, थोड़ा और थोड़ा खजाने में से और बांट दीजिए। थैंक यू रूबी जी, मार्वलेस। और रूबी जैसे सूर्य के लिए पहनी जाती है, आप सूर्य जैसी चमकदार है, और वही काम आपने किया, चमका दिया सबको। थैंक यू वेरी मच। इतना खो गए, थैंक यू। इतना अच्छा ध्यान की, इतना डीप उठा चले ही गए, नहीं। पता नहीं चला है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू रूबी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू खतरे जी। बहुत सुंदर आपने ध्यान कराया और बहुत ही सुंदर विजडम शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो बस इन्हीं फ्रेजेस को हम पानी भी चांट कर सकते हैं, अपने खाने को भी बोल सकते हैं, अपनी चीजों को बोल सकते हैं। अरे हाँ, बताओ सुचित्रा जी, आपने कहा है तो हम बोल देते हैं। या अब मेरे वो, या हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ ना इन फ्रेजेस यस के यस। साथ का। या या 21 में मेरे बेटे ने मेरे को एयरपॉड्स एयरपॉड्स नहीं, तब वन प्लस के एयरबड्स लेके दिए थे। एक साल हो गया पूरा, उसके बाद में 22 में उसी ने मुझसे लिए कुछ दिन यूज करने के लिए, और उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद आ गया, क्योंकि उसके अपने एक चलना बंद हो गया था। तो मेरा तो वारंटी पीरियड खत्म हो गया, मेरा भी खराब करके ले आया। अब आप वाह, सोचिए कि एक माँ के लिए उसके बच्चे का दिया हुआ गिफ्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो या मैं तो पहले तो उस पे गुस्सा, और कि भाई ये तूने किया क्या, मेरा ये तूने खराब कर दिया। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये खराब। मैं उसको हमेशा देखते हुए होपोनोपोनो करती रही। थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। कभी इधर रखती, कभी पिरामिड के नीचे रखती, कभी कहीं रखती, कभी ध्यान के टाइम में हाथ में पकड़ कर बैठी रहती। और ये मेरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने तक ये सिलसिला चला था। लेकिन मेरे मन में एक बार भी ये शंका नहीं आई कि ये खराब है। फिर क्रिसमस का टाइम आया। उस टाइम पर भी इसी टेबल पर, इसी चेयर पर, इसी तरह से बैठकर मैं सेशन ले रही थी, और उस सेशन में भी मैंने शेयरिंग की थी। और उसके बाद में वो आफ्टरनून का टाइम था। अचानक से मैं उठ के जाने लगी, और वो एयरपोर्ट्स यही थे उस टाइम पर। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे बोला है कि एक बार चला के तो देख आज। ओके। और मैंने चलाया, और वो, उसका एक साइड का ठीक नहीं था, वो बंद हो गया था चलना, और वो ठीक हो गया। वाह, तो वो Ho'oponopono का पावर इतना है कि आप अपनी चीजों को भी दुरुस्त कर सकते हैं। और कई बार, मतलब ये अब भी मैं करती हूँ, और इस टाइम पर भी मेरा डायरी पिरामिड के नीचे ही रखा हुआ है। उसमें भी मैंने अपना Ho'oponopono का एक डायरी छोटा सा बनाया हुआ है, और उसमें मैं कोई अपनी बात लिख देती हूँ, थैंक यू, आई लव यू करके। एक मेरे पास पहले का फोन भी है जिसमें कि ये मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो मैं वो कुछ देर अपने पास ध्यान करके रख के, वो फोन उसमें चलता हुआ छोड़कर भी रख देती हूँ। और वो डायरी, अब मतलब अब उसमें फोन अभी नहीं चल रहा है, और वो, तो वो बात हो जाती है।
तो किस तरह से आप इस टेक्निक को अपना बना सकते हैं वो आपके अपने ऊपर है, आपके अपने अंदर से आएगा। क्योंकि विश्वास जो है वो सब कुछ है, और जादू यहाँ होते हैं, मैजिक कारपेट हमारे पास सबके पास है, अलादीन हम खुद हैं, और वो चिराग हम सबके पास है। उसको यूज करना, उस जिन को हमने कमांड कैसे करना है वो देखना है। तो अपने आप को कल से एक क्वेश्चन देना शुरू कर दीजिएगा कि अगर हो पोनो के साथ डॉक्टर ह्यू लेन एक मेंटल असाइलम खाली कर सकते थे, तो हो पोनो मेरे जीवन में क्या रंग बिखेर सकता है। यस मैम, यस, बिल्कुल, ये उम्मीद करेंगे हम ये सब। जी। मैम पानी के साथ कैसे करें? पीने के पानी के साथ पीने के पानी के साथ कैसे करना है? पानी को चार्ज कैसे मतलब, करते हैं? आपको हाँ वो पता है आप कैसे? अभी भी पानी को चार्ज करते हैं? ये क्वेश्चन किसने किया? मैंने आरती जी आरती। ने। यस यस यस, हाँ आरती जी, सामने आइए ना। पानी, आपको पता है आप अभी भी पानी चार्ज करती हैं? हाँ, पान करती हैं। कैसे करती हैं चार्ज? ऐसे कि ये पानी में मैं पीती हूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं इससे मेरे को मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा करके सब सब सबके लिए अच्छा, ऐसा सोच के मैं बॉटल में भरती हूँ। ओके। और हर बार बोलती हैं? नहीं, हर बार नहीं बोलती। हाँ, तो जिस टाइम पर आप नहीं भी बोल रही होती ना, तब भी किसी तरह से पानी चार्ज हो जाता है, क्या आप जानती हैं? क्योंकि जो नहीं। अंदर चल रहा होता है उसके साथ पानी चार्ज हो जाता है, पहली बात यह है। हम्म। तो पानी हो, खाना हो, अगर हम उसको देख कर थैंक यू आई लव यू बोलकर खाएंगे, और अच्छा, अपने ओके। शरीर को थैंक यू और आई लव यू बोलेंगे कि शरीर थैंक यू, जो भी मैं खाना खा रहा हूँ, खा रही हूँ, ओके, हाँ हाँ हाँ। उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट करना। अच्छा, राइट, बराबर। ठीक है ना? और दूसरी बात, हम्म जो आप चार्ज भी कर रहे हैं पानी, उसमें आप फ्यूचर का एफर्मेशन दे रहे हैं। हम्म। तो कल किसने देखा है? कल आता है? तो नहीं, मेरा नहीं शरीर देखा है, बराबर। तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा नहीं बोलना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। अच्छा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी बोलना हो वो बोलिए। हम्म। राइट। हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने इतना अच्छी तरह से समझा ये। इसके बारे में मालूम भी नहीं था, हमको कुछ मालूम नहीं था। ये पहली बार मैंने सुना है ये सब। वेरी नाइस। और सिंपल है, एकदम सिंपल। बहुत थैंक ही यू सिंपल है। फॉर, आई लव यू। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर आई लविंग मी, आई लव यू टू। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होगा। जी। यस। यस मैम। जी। या हाँ पांडे। हमको बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगा आज का, और माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा था कि पांडे दिन भर की थकान दूर हो गई। पांडे जी, वीडियो भी तो ऑन कीजिए अपना। हाँ हाँ, यस मैम। हाँ। थैंक यू सर। अच्छा मैम, जैसे कोई हमको कोई कुछ भी कर देता है तो हमारा हर्ट हो जाते हैं, और माइंड हमेशा बार बार वही सोचता हम्म। रहता है, और फिर और हर्ट होते जा रहे हैं। तो हम अपने आप को कैसे सेल्फ चेंज करें मैम? हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यस। तो वो, अब मैं आपको इसका, अच्छा, इसका मैं, अब आप तो छुप गए, मैं क्या जवाब दूं? ये सामने आना पड़ेगा ना जी। तो कोई आपसे क्या कहता है वो तो एक बात है, हम्म आप उस बात को आप कैसे चूज करते हैं अपने अंदर जाने के लिए, उसको किस तरह से फील करने के लिए, उसके साथ किस तरह से बिहेव करने के लिए,
वो तो आपकी चॉइस है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। कह दिया तो कह दिया। वही बातें हैं, अगर टीवी पर कोई पिक्चर में देखा हो तो क्या वो हमें दुख देगी, हमें परेशान करेगी? नहीं। तो बस यही सोच के करिए कि आज ये टीवी की पिक्चर देखी थी, छोड़ दो। दुखी तो आप हो रहे हो ना। वो तो बात बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है वो अपनी तरफ से तो, अपने तरीके से तो ठीक ही बोल रहा है। हर इंसान अपनी तरफ से सही कर रहा होता है। यस मैम, लेकिन बात समझ में नहीं आ पाती। बात नहीं, कोशिश जारी रखिए, समझ आ जाएगी। हाँ हाँ। ओके मैम। और जब कभी जरूरत पड़े तो रूबी मैम के पास आ जाइए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जी सुमित्रा जी, मुझे लगता मैम है अविनाश जी का ने कुछ सिलसिला। बोला नहीं था है? अविनाश जी, आप अविनाश, उनका कुछ तो तड़का कहना लगाए बिना बनता तो है। हाँ बनता है ना कुछ तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, अविनाश जी आए कुछ सुनाए ना तो ऐसे लगता है कि भाई जैसे खाना खाया कुछ उसके बाद जो डाइजेस्ट नहीं रहा मिला है, जी। तो वो तो लेना देना ही पड़ेगा। अविनाश जी आना पड़ेगा आपको। हम्म, चैट में कोई मेरा नंबर मांग रहा है, तो प्लीज आप मेरा नंबर सुमित्रा जी से ले सकते हैं। मैं आपको उनसे नंबर मिल डाल जाएगा। दूंगी मैम। या नहीं, वो तो जिनको चाहिए वो आपको मैसेज कर देंगे ना, तो आप मैसेज में कर यस, दे दीजिएगा। ठीक है। हाँ। जी चलिए अविनाश जी, सुमित्रा जी, ओवर टू यू। सुमित्रा जी, रूबी जी और सभी के चाहने पर एक बहुत ही छोटी सी कहानी में लेके आई हूँ। वही तो वापिस ले जाते अच्छा भी नहीं लगता हमें। मन के विकार क्या होते हैं? तो एक दिन एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उससे पूछता है, महाराज ये मन में विकार क्यों आ जाते हैं? मैं तो नहीं बुलाता, मैं चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा मन बिल्कुल साफ निश्चल, बिल्कुल सही रहे, कोई किसी तरह का विकार मेरे मन में ना आए, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद भी आ जाता है। तो बताइए इसके लिए मैं क्या करूं? ये विकार मेरे मन से हट जाए, मिट जाए, दूर चला जाए, जो भी हो, मतलब मेरे अंदर ना रहे। तो संत जी जो थे वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी दाढ़ी मूछ तुम्हारे कहने से आती है? कि महाराज ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो भी पुरुष एक उम्र में आता है, अपने आप उसकी दाढ़ी मूछ आती है। ना वो उसको बुला सकता है, ना वो उसको हटा सकता है। तो फिर तुम उसको क्या करते हो साफ करने का? कहता है जी उस्तरा लेता हूँ, साफ कर देता हूँ रोज सुबह, तो साफ हो जाती है। कहते हैं बस, तो फिर बिल्कुल सही बात तो है। ऐसे ही मन के विकार साफ कर लो। अपने मन के विकार साफ करने के लिए अपनी प्रकृति और अपने गुण और अवगुणों से मिले हुए बने हुए विकारों को दूर करने के लिए अपने अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश, संतों की वाणी, सिमरन, ध्यान, ज्ञान प्राप्त करना, जो भी साधन तुम्हें बहुत सरल लगता है और जिससे तुम आनंदित होते हैं, उसका उस तरह पकड़ो और मन के विकारों की सफाई करवा दो। हो गए मन के विकार साफ। फिर आ जाए, फिर यही टेक्निक अपना लो। दाढ़ी मूछ के लिए तो यही टेक्निक अपनाते हो ना। तो ये सत्संग के उस तरह से इन विकारों को साफ करते चलो, आनंदित होते चलो। तुम्हारे मन के अंदर धीरे 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 जो है विकार आने ही खुद ब खुद कम हो जाएंगे, और आएंगे तो उस तरह तो तुम्हारे पास है ही। बस उस तरह को, धार को तेज रखो, सत्संग को अपनाते रहो। जिस भी टेक्निक से चलना चाहते हो उस टेक्निक पे चलते रहो। मन के विकार अपने आप चलते जाएंगे। धन्यवाद।
यस मैम, रूबी मैम। हाँ जी। अविनाश जी ने सुना है अपना स्टोरी, आपके साथ साथ ही जोड़ दिया उन्होंने भी। जी बिल्कुल, हमारे लिए तो ये खजाना है, बहुत इम्पोर्टेंट। वो तो है ही मैम, तभी तो इनके वो कहते हैं तड़का लगाए बिना अच्छा नहीं लगता कुछ। जहाँ ये हो और ये बोले ना, तो धन्यवाद लगता इतना है मान। कि मैं तो आज रूबी जी के ज्ञान से ही आनंदित रहना चाहती थी, पर मंजूर मैम हो जो गया। आपके भी, जो आपके अंदर है वो आपको मिलेगा ही ना, मल्टीप्लाई होके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यस सर, यतीश जी नंबर दे दिया जाएगा आपको। जी मैम, थैंक यू। ओके। बताइए सुमित्रा जी। मैम अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देखिए कंक्लूड कीजिए। पहले जी आप बताइए, या आप कुछ और कहना चाहेंगी? कोई अपना नहीं आज मास्टर नुस्खा दे दीजिए। इस हर एक की मास्टर चाबी होती है ना मैम। मिलते रहेंगे, पता। पता चलती रहेगी, अभी मैं भी ढूंढ रही हूँ अपनी मास्टर चाबी। ओके। चलो मैम, हम जल्दी मिल जाए आपको मास्टर चाबी, हम भी ये सब दुआ करेंगे। और जी सभी सो मतलब मच। हमसे कोई भूल हो गई हो तो आपका लेसन आप पे ही लागू। थैंक यू, माफ कर देना हमें। लव यू। जी लव टू यू लव यू, मैम ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुमित्रा मैम जी, आपसे जुड़कर तो हम यस लोग सर। आपसे जुड़कर तो हम लोग धन्य धन्य हो गए। जी, इतना अच्छा। क्या हो गई सर आप लोगों से मिलके? या जी, वो इतना अच्छा कहते मैं सीखने आप को। अपने। जी, इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है इन 13 दिनों में। आज 13वां दिन है, मुझे अच्छे से ध्यान है। जी, कि मैं मुझे क्या ये लग रहा है बताऊं। सर, ये आप लोगों की वजह मुझे मिल रहा है सब कुछ। ये आपका बड़प्पन है। ऐसा नहीं है सर, आप प्यारे ही इतने हैं तो मैं क्या करूं। जी जी। तो बस, लेकिन बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। और उम्मीद से ज्यादा सबसे बड़ी ऐसा चीज है ये ना सर, खजाना कभी है। कभी खुलता है तो आप खजाने में से जो लूटा जाए लूट लीजिए। आप ही के लिए बस है ये वो सब। कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। वो तो वही बता अचानक रही है, मैंने सब सर्च आप ही कर के लिया। लिए है। जी, अचानक मैंने सर्च कर लिया था और ये ये वेबसाइट मिल गई जी। और ये मैं जुड़ा। अचानक नहीं है सर, जी। ये अ, हमारा मिलना ऐसा लिखा था। बिल्कुल बिना बिल्कुल, आप लिखे सही कह। बिना कुछ किए तो ये सब होता नहीं है। जी मैम। ये हम अपना परिवार के जो जितने फैमिली मेंबर हैं सब जानेंगे ना एक दूसरे को। बिल्कुल बिना बिल्कुल अनजान कैसे बने रह सकते हैं। बिल्कुल 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 मैम। तो ये बस अभी और कोई जानकारी नहीं है, जैसे ये आप तो इसमें से मेन होल्डर होंगी ना, जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क फैलाया है शायद। ये तो रंगनाथ जी है, मेरे को तो इन्होंने होस्ट बनाया, उनकी वजह से मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। जी, अब ये क्या शुरुआत से कोई ऐसी जानकारी है नहीं। अब धीरे से इसमें आएंगे आप लोग, अपने परिवार से, आपके सर परिवार में मैंने आगे शामिल के लिए भी हुए हैं। कंटिन्यू करने के लिए बोला उनको कि ये वाला प्रोग्राम आगे अभी 40 डेज के लिए मे बी होगा स्टार्ट। इसके अच्छा, 2 दिन 40 डेज पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी आगे जी आने जी वाले जो प्रोग्राम्स की। जी सेम मैम। टाइम और सेम वो रहेंगे। ओनली जी संडे ऑफ रहेगा, बाकी दिन में होगा। जी मैम, मतलब 40 तो डेज का होगा। जी सर। क्या हो भाग्य हम लोगों के तो। थैंक यू जी सर। जी मैम। बस रूबी जी का और कपूर जी का बस नंबर दे दीजिएगा। ओके ओके सर। ओके ओके मैम, थैंक्स मैम, आपका समय लिया थैंक उसके यू। लिए। ओके। ओके। शुभ रात्रि सर। आपको भी शुभ रात्रि।